Hello viewers, welcome to my channel Preparation Point. In this video, we will discuss about how to prepare FSC Physics as a repeater in 15 days. ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी है। मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। इसमें मैंने रिपीटर्स के लिए 15 डेज का टाइम कहा है, लेकिन अगर आप फ्रेश हैं ना तो आप भी ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं और इसमें आपको 2 मंथ्स लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए। मैंने भी यही स्ट्रेटजीज यूज़ की थी और मेरे 95% से ज़्यादा मार्क्स थे एफएससी में। आप भी इस स्ट्रेटजीज को यूज़ करके फिजिक्स में 95% से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। 100% मार्क्स भी आते हैं बच्चों के फिजिक्स में और आपके भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, लेकिन 95% तो कंफर्म आपके आ जाएंगे अगर आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, गैदर योर नोट्स। आपने वो वाले नोट्स गैदर करने हैं जिससे आपने प्रिपेयर किया हुआ है। वो नोट्स नहीं लेने जो आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ, जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। आपने सिर्फ पुराने नोट्स ही लेने हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी एनर्जी जो कि आपने एक बार लगाई हुई है पहले ही नोट्स पे, वही एनर्जी आपकी यूज़ होगी। आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी मेमोरी को बूस्ट अप नहीं करना पड़ेगा। मेमोरी आपकी पहले से ही उससे यूज टू होगी और किसी लॉन्ग टर्म मेमोरी के किसी भी पार्ट में पड़ी होगी तो वो वापस आना शुरू हो जाएगी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी, मतलब जल्द से जल्द याद आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो हम स्टडीज़ के लिए शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखते हैं, लेकिन जो पेपर के लिए होता है उसमें हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी की ज़रूरत होती है ज़्यादातर। इसलिए जैसे जैसे आप अपने नोट्स दोबारा बार रिवाइज करेंगे तो आपकी मेमोरी में दोबारा से मतलब न्यू रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपने पुराने नोट्स लेने हैं, आपने नए नोट्स नहीं लेने हैं। बच्चे ये करते हैं कि पुराने नोट्स नहीं लेते और नए नोट्स लेते हैं, फिर नए नोट्स बना लेते हैं कुछ लोग। इसलिए ऐसा नहीं करना है। आपने जिस बुक से पहले प्रिपेयर किया वही लेना है। इससे बच्चों के मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं बाज़ वक़्त, क्योंकि वो पुराने नोट्स यूज़ ही नहीं करते हैं। वो अपने नए सिरे से करने की प्रिपरेशन करते हैं। आपको नए सिरे से करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पुराना ही सिस्टम अपना यूज़ करना है, बस उसको अब अच्छे से करना है। आपने पहले भी बहुत अच्छे से किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहीं ना कहीं पे कोई कमी रह जाती है। अब आपने उस कमी को पूरा करना है। आपने नए न्यू स्टार्ट नहीं लेना है, इसलिए आपने अपने पुराने नोट्स ही यूज़ करने हैं। स्टेप नंबर 2, परचेज 5 years और पास पेपर्स ऑफ फिजिक्स। आपने 5 साल के जो पुराने पास पेपर्स हैं फिजिक्स के वो परचेज करने हैं। ये किसी भी बुक शॉप से मिल जाएंगे आपको। इससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि हमारे जो बोर्ड का सिस्टम है उसमें मैक्सिमम जो होता है ना पेपर्स, वो बच्चों को ओल्ड पेपर्स ही देते हैं, न्यू देते ही नहीं है। इसलिए आप लोगों ने मतलब जो पिछले साल लॉन्ग आया वो तो नहीं आएगा एग्जैक्ट, लेकिन जो पिछले साल कोई साल पहले आया हुआ था वो आ सकता है आपके पास। बाजुकात पिछले साल वाला भी आ जाता है, इसलिए रिपीट होते रहते हैं। कोई एक पेयर होगा ऐसा जिसमें आपको पुराने पास पेपर से नहीं मिलेगा, लेकिन 2 पेयर तो पक्का आपके पास पेपर्स के ही होते हैं। न्यूमेरिकल्स भी इवन के पास पेपर से ही होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपने चैप्टर्स के फुल करने हैं, ताकि क्योंकि देखे ना हमने कमी तो छोड़नी नहीं है, हमने सब प्रिपेयर करना है। लेकिन पास पेपर्स को खास वजह इसलिए देनी है क्योंकि मैक्सिमम पेपर इससे आ जाता होता है। स्टेप नंबर 3, हाईलाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पास पेपर्स। जो पास पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने उनको प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर लेना है। उनको प्रिपेयर करने के बाद उनको प्रिपेयर मतलब हाईलाइट करना है, अपनी बुक पे हाईलाइट करना है। जब भी बुक खोलनी है उन चैप्टर खोलना है, पहले उनको प्रिपेयर करना है, फिर दूसरे क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं। जैसे आपका जो पास पेपर वाले हैं वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पास दूसरे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन इससे पास पेपर वालों का की अपनी वैल्यू है क्योंकि पास पेपर से पेपर हमारे बोर्ड्स में बहुत आता है। इसलिए आपने पास पेपर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। स्टेप नंबर 4, इसमें आपने पेयरिंग स्कीम लेनी है अपनी नियर बाय शॉप से, और फिर जो पेयर आपने लास्ट टाइम किया है, जो पेयर आपको पसंद है, जो पेयर आपको लगता है कि आपको आता है सबसे ज़्यादा, आपने वो वाले 3 पेयर्स चूज करने हैं और सिर्फ उन पे ही फोकस रहना है। बाकी चैप्टर्स को एक दफ़ा के लिए छोड़ देना है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना है आपने, उससे तो फिर आप उसको फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन ये जो 3 पेयर आप करें फिर इसको आप कंप्लीट करेंगे, इसमें आपको छोड़ने का चांस नहीं है, क्योंकि आपके पास चांस नहीं है कि आप अपने मार्क्स 1% भी लूज़ करो। इसलिए आपने तीनों पेयर जो लिए हैं उनको कंप्लीट करना है, कंप्लीट प्रिपेयर करना है।
Step number 5, practice numericals of all 6 chapters on of 3 pairs you have selected. आपने जो 3 पेयर चूज किए हैं, आपने उसके 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स रहने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, इस चैप्टर से नहीं आएगा। आपने ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बोर्ड के पास पेपर्स को एक्सपीरियंस किया है और एनालाइज किया है, और मेरे खुद के पेपर में ऐसा था कि नहीं था पेपर में न्यूमेरिकल्स जिन्होंने लोगों ने कहा था कि यहाँ से आएंगे, वहाँ से नहीं आया हुआ था, क्योंकि मुझे पहले से ही डाउट था, इसलिए मैंने तो सारे प्रिपेयर किया था। आप लोगों ने भी सारे प्रिपेयर करने, ये कहीं नहीं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होता कि यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इसलिए आपने सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने हैं, और न्यूमेरिकल्स को बार बार करना है ताकि आपको सब कुछ आता हो। और अगर न्यूमेरिकल्स की अगर आपको कहीं से डायग्राम्स मिल रही हैं, तो आपने वो डायग्राम्स लास्ट में बनाना है। इससे उस पर इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, जो चेक कर रहा होता है आपका पेपर, आपको मार्क्स देता है वो अच्छे। इसलिए आपने ज़रूर न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं। स्टेप नंबर 6, इसमें आप लोग बार बार क्वेश्चंस को रिवाइज करें। कोई क्वेश्चंस आपको लगता है आपको नहीं आता, आपको भूल जाता है, तो उसको राइट डाउन करके देखें। अपने किसी घर में बड़े, यानी कोई बड़ा भाई हो, कोई बड़ी सिस्टर हो, कोई छोटी सिस्टर हो, या कोई भी हो ना, आप उसको अपनी बुक दे दें, उसे कहें कि तुम मुझसे ये सुन लो, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन सुन लो, या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दो कि मैं लिख लूँ। इस तरह से आपने लाजमी करना है। ये स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको पता चलेगा जो आप प्रिपेयर करें वो आपको प्रिपेयर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए टेस्टिंग सिस्टम आपने घर पे ही रखना है। जो रिपीटर्स हैं, फ्रेशर्स तो बाहर जा रहे होते हैं, फ्रेशर्स के तो अपने कॉलेजेस होते हैं, तो वो तो बाहर ही टेस्ट दे रही हैं। लेकिन अगर आप घर में भी देते हैं, फ्रेशर्स के लिए भी अगर वो घर में टेस्ट दे रहे हैं, बाहर भी दे रहे हैं, तो उनके लिए इसका भी बहुत फ़ायदा है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर स्टेज पे, इसलिए आपने सेल्फ स्टडी लाजमी करनी है, फ्रेशर्स के लिए है ये। और जो रिपीटर्स हैं वो तो कर ही सेल्फ स्टडी रहे होते हैं, तो आप घर पे ही कोशिश करें कि अपने किसी को टेस्ट दें। स्टेप नंबर 7, डायग्राम्स जो हैं वो आपने क्लास में प्रिपेयर करनी है, इससे एग्जामिनर पे इम्प्रेशन पड़ जाता है अच्छा। पहले उनको नीट वर्क, रफ वर्क में बनाएं, फिर उनको नीट वर्क में बनाएं, उनको बार बार बना के देखें, ताकि अगर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको डायग्राम्स भूले ना। आप कहीं पे ऐसा ना हो कि आपको डायग्राम का एक ब्लर सा स्केच और आप कहीं का टर्मिनल कहीं बना दें फिजिक्स में, तो ऐसा नहीं करना है। आपने पूरे अच्छे से उसको याद करके जाना है, ताकि कहीं पे भी इस चीज़ की आप लोगों को एटलीस्ट कंफ्यूजन ना हो और आप लोगों से मिस्टेक ना हो। मैक्सिमम तो मैंने इसमें सब कुछ शेयर किया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें फिज़िक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी डालूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं फ़िज़िक्स का ही बना रही हूँ मैंने। और ये स्ट्रेटजीज मैंने अपने दोस्तों से, अपने आसपास के कोलीग से, जिनके मार्क्स उन सब से लिए हैं, मैंने उन सब के प्रिपरेशन देखी है, तो वो इसी तरह से प्रिपेयर करते थे और उनके मार्क्स फिज़िक्स में 100% आए हैं, और FSC में 90+ हैं, 90% प्लस हैं। तो इसलिए आपने इन स्ट्रेटजीज को अच्छे से देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें मेरे चैनल को।